सुंदरवन में एक तालाब था, मानसरोवर। इस तालाब में कई प्रकार की मछलियां, कई प्रकार के पक्षी और कई प्रकार के हंस रहा करते थे। इस तालाब में एक बगुला भी रहा करता था। बुढ़ापा बहुत बुरी चीज है। जवानी बीत जाती है तो बुढ़ापे ही महसूस होने लगता है। जवानी में जो लोग आपके आगे पीछे फिरते हैं, हाथ जोड़ते हैं, बुढ़ापे में वही दूर भागते नजर आते हैं। यही हाल था उस बुगले का, जो सारा जीवन तालाबों में कीड़े मकोड़े निकाल कर खाता रहा, मगर जब बूढ़ा हो गया और शिकार करने योग्य न रहा तो तालाब के एक कोने में पड़ा अपने भाग्य पर रोता रहता। एक दिन एक केकड़े ने उस बूढ़े बगुले को रोते देखा तो उसका मन बहुत दुखी हुआ। उसने उसके पास जाकर पूछा, मामा जी क्या बात है, आप अकेले बहुत पड़े पड़े क्यों रो रहे हैं? बगुला बोला, अरे भांजे, मेरे दुख को किसी ने समझा ही नहीं, बस एक तुम हो कि समझ रहे हो। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं जब तालाब के अंदर रहने वाले साथियों का दुख नहीं देख सकता। केकड़े ने हैरान होकर पूछा, कैसा दुख मामा जी? बगुला बोला, मेरे प्यारे भांजे, तुम यह तो जानते ही हो कि मैं एक टांग पर खड़े होकर भगवान की पूजा करता हूँ। केकड़ा बोला, हाँ जानता हूँ मामा, आप रोज आपको मैं देखता हूँ। बगुला बोला, बस भांजे, कल ही भगवान ने मुझे बताया कि कुछ ही दिनों में इस तालाब का पानी सूखने वाला है। तुम तो जानते ही हो कि हम पानी के जीव जंतु है, पानी के बिना तो हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। अब तुम ही सोचो कि इस बुढ़ापे में जब मैं अपने साथियों को मरते देखूंगा तो मेरा क्या हाल होगा। यह कहते हुए बगुला और भी जोर जोर से रोने लगा। वह उसी समय पानी के अंदर अपने साथियों के पास गया और बोला, भाइयों दोस्तों, कान खोलकर सुन लो। इस तालाब के किनारे बैठे बूढ़े बगुले को भगवान ने दर्शन देकर कहा है कि कुछ ही दिनों में इस तालाब का पानी सूखने वाला है। यदि हम मौके पर न संभले तो हम सब के सब बेमौत मारे जाएंगे। मौत का नाम सुनते ही सब जीव जंतु कांपने लगे। सबने मिलकर उस बूढ़े बगुले के पास जाने का फैसला कर लिया ताकि मौत से बचने का कोई रास्ता निकाला जा सके। उन बेचारे सीधे साधे प्राणियों को क्या पता था कि बगुला तो बड़ा चालाक है। कछुए, केकड़े तथा मछलियां सब इकट्ठी होकर बगुले के पास आई और बूढ़े बगुले से कहा, मामा जी, हमें बचने का कोई रास्ता बताओ। बगुला बोला, देखो मित्रों, तुम सब लोग मेरा परिवार हो। मैं अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दूंगा। बूढ़ा हो गया हूँ तो क्या हुआ, फिर भी इन बुढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत है कि तुम लोगों को बचाने का काम तो कर ही सकता हूँ। सभी जीव बोले, मामा जी, हम बचेंगे कैसे? बगुला बोला, एक युक्ति है। मैं तुम सबको बारी बारी से अपनी पीठ पर बैठाकर साथ वाले तालाब में छोड़ आऊंगा। इस प्रकार तुम सबको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर आखिरी घड़ी में पुण्य कमा लूंगा। दूसरे दिन बगुले ने अपना काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने मछलियों को अपनी पीठ पर लादा और उन्हें वहां से पास के जंगल में एक पहाड़ी पर ले जाकर खा लिया। मछलियां खा खाकर जब बगुले का मन भर गया तो उसने केकड़े का नंबर लगाया और सबसे पहले एक मोटे से केकड़े को लेकर चल पड़ा। उड़ता हुआ वह उस पहाड़ी पर जा पहुंचा जहां पहले मछलियों की हड्डियों का ढेर लगा था। केकड़े ने जैसे ही मछलियों की हड्डियों के ढेर को देखा तो उसने बगुले से पूछा, मामा जी, अभी यह तालाब कितनी दूर है? केकड़े की बात सुनकर बगुला बोला, अरे ओ केकड़े, तू क्या समझता है कि मैं तुम सबको अपनी पीठ पर लादकर एक से दूसरे तालाब तक पहुंचाता रहूं? मैंने तो यह सब नाटक पेट भरने के लिए किया था, क्योंकि इस उम्र में किसी जीव का शिकार तो कर नहीं सकता, इसलिए मैंने तुम सब लोगों को पागल बनाकर अपना उल्लू सीधा किया और करता रहूंगा।
केकड़ा समझ गया था कि यह बगुला हत्यारा है, इससे जान बचाना सरल नहीं है, परंतु फिर भी उसने साहस से काम लेते हुए अपनी जान की बाजी लगाने का फैसला कर लिया। उसने सोचा कि यदि मैं मरूंगा तो इस बगुले को भी साथ लेकर मरूंगा, इससे मेरे बाकी के भाई बंधु तो बच जाएंगे। यह सोचकर उसने बगुले की गर्दन पर जोर से काट लिया और अंत में बगुला तड़पते तड़पते मर गया।